स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों में सबसे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह जी की कथा सुनाएंगे। अजीत सिंह जी का जन्म 11 फरवरी 1687 को पांवटा साहिब में माता जीतो जी, जिन्हें माता सुंदरी जी के नाम से भी जाना जाता है। अगले वर्ष श्री गुरु गोबिंद सिंह जी परिवार के साथ आनंदपुर लौट आए, जहां अजीत सिंह का पालन पोषण स्वीकृत सिख शैली में हुआ। उन्हें धार्मिक ग्रंथ, दर्शन और इतिहास पढ़ाया गया और घुड़सवारी, तलवारबाजी, गत्का और तीरंदाजी जैसी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। वह बड़ा होकर एक सुंदर युवक, मजबूत, बुद्धिमान और लोगों का स्वाभाविक नेता बना। 30 मार्च 1699 को खालसा के निर्माण के तुरंत बाद उनकी कौशल की पहली परीक्षा हुई। उत्तर पश्चिमी पंजाब के पोठोहर से आ रहे सिखों संगत के एक समूह पर रास्ते में सतलज नदी के पार आनंदपुर से थोड़ी दूरी पर नूह के रंगहारों ने हमला किया और लूटपाट की। गुरु गोबिंद सिंह ने संगत की रक्षा करने और हस्तक्षेप करने के लिए साहिबजादा अजीत सिंह को, जो उस समय बमुश्किल 12 वर्ष के थे, उस गांव में भेजा। 23 मई 1699 को 100 सिखों के नेतृत्व में अजीत सिंह वहां पहुंचे, रंगहारों को दंडित किया और लूटी गई संपत्ति वापस पा ली। इस सफल मिशन के बाद अगले वर्ष उन्हें बहुत कठिन कार्य सौंपा गया, जब शाही सैनिकों द्वारा समर्थित पहाड़ी सरदारों ने आनंदपुर पर हमला किया। साहिबजादा अजीत सिंह को तारागढ़ किले की रक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया गया, जो हमले का पहला लक्ष्य बन गया। यह 29 अगस्त 1700 को हुआ था। एक अनुभवी सैनिक भाई उदय सिंह की सहायता से अजीत सिंह ने हमले को विफल कर दिया। उन्होंने अक्टूबर 1700 में निर्मोहगढ़ की लड़ाई में भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 15 मार्च 1701 को दराब क्षेत्र, वर्तमान सियालकोट जिला से आ रहे सिख भक्तों के एक समूह को गुज्जरों और रंगदारों ने घेर लिया। साहिबजादा अजीत सिंह ने उनके विरुद्ध भी एक सफल अभियान का नेतृत्व किया। एक बार गुरु गोबिंद सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण आया। उन्होंने शिकायत की कि होशियारपुर के पास बस्सी के कुछ पठान उनकी नवविवाहित पत्नी को जबरदस्ती ले गए हैं। साहिबजादा अजीत सिंह ने ब्राह्मण को उसकी पत्नी को वापस पाने में मदद करने की पेशकश की। गुरु गोबिंद सिंह जी के निर्देशानुसार 7 मार्च 1703 को उन्होंने 100 घुड़सवारों को होशियारपुर के पास बस्सी तक निकाला। युवा बहादुर सिखों के इस दल के साथ बाबा अजीत सिंह रात के दौरान बस्सी पर टूट पड़े। उन्होंने इस दुष्ट कृत्य के लिए जिम्मेदार पठानों को गिरफ्तार कर लिया। उसने ब्राह्मण की पत्नी को वापस पा लिया। अगली सुबह वह दुष्ट पठानों को आनंदपुर ले गया। ब्राह्मण की पत्नी उसे लौटा दी गई। दुष्ट पठानों को उचित एवं कठोर दंड दिया गया। 1705 में आनंदपुर की लंबी घेराबंदी में साहिबजादा अजीत सिंह ने फिर से साहस और दृढ़ता के अपने गुणों का प्रदर्शन किया। जब आखिरकार 5-6 दिसंबर 1705 की रात को आनंदपुर खाली कर दिया गया, तो उन्हें पीछे के गार्ड की कमान सौंपी गई। जैसे ही घेरने वालों ने निकाले गए लोगों के लिए सुरक्षित आचरण के अपने गंभीर वादे का उल्लंघन करते हुए स्तंभ पर हमला किया। उन्होंने भाई उदय सिंह द्वारा राहत मिलने तक उन्हें शाही टिब्बी नामक एक पहाड़ी क्षेत्र पर मजबूती से उलझाए रखा। साहिबजादा अजीत सिंह ने अपने पिता, अपने छोटे भाई जुझार सिंह और लगभग 50 सिखों के साथ सरसा को पार किया, जो उफान पर थी। रोपड़ से पीछा कर रही सेना के हाथों हताहतों की संख्या में और भी कमी आने पर स्तंभ 6 दिसंबर 1705 की शाम को चमकौर पहुंच गया और एक ऊंची दीवार वाली किलेनुमा हवेली में अपना स्थान बना लिया। हमलावर, जिनकी संख्या मालेरकोटिया, सरहिंद और स्थानीय रंगहारों और गुज्जरों के अतिरिक्त सैनिकों के कारण बढ़ गई थी, जल्द ही उन पर हावी हो गए और चमकौर के चारों ओर एक कड़ा घेरा बना दिया। गुरु गोबिंद सिंह के जफामामा के शब्दों में 7 दिसंबर 1705 को सूर्योदय के साथ एक असमान लेकिन गंभीर लड़ाई शुरू हुई। मात्र 40 ने 1 लाख को चुनौती दी। गोला बारूद और तीरों का भंडार खत्म होने के बाद घिरे हुए लोगों ने तलवार और भाले के साथ घेरने वाली मेजबान को घेरने के लिए 5-5 के बैचों में रैलियां बनाईं। साहिबजादा अजीत सिंह ने एक सैनिक का नेतृत्व किया और युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने विश्वास के लिए सर्वोच्च बलिदान के समय वह 18 वर्ष के थे। गुरुद्वारा कतलगढ़ अब उस स्थान को चिन्हित करता है जहां वह गिरे थे। उनके बाद साहिबजादा जुझार सिंह थे, जिन्होंने अगली जत्थे का नेतृत्व किया था। सरहिंद से 12 कोस दूर एक स्थान पर नानक के उपासक गोबिंद के आगमन सहित विविध मामलों वाला पत्र प्राप्त हुआ। तोपखाने और अन्य सामग्री के साथ 700 की सेना भेजना। चमकौर गांव के एक जमींदार की हवेली में उसे घेर लिया गया और परास्त कर दिया गया और उसके 2 बेटों और अन्य साथियों की हत्या कर दी गई और उसकी मां और दूसरे बेटे को पकड़ लिया गया। अपना कीमती समय निकालकर कथा सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद।
और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।